लगातार जारी है और अब बात करेंगे E20 पेट्रोल की, एथेनॉल की, और इसको लेकर अब जो खबर सामने आ रही है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए भी इसे सुरक्षित बताया जा रहा है। इंजन को लेकर ये बातें कही गई हैं कि इससे इंजन खराब नहीं होगा। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। हालांकि अभी भी कई लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं और लोग E20 एथेनॉल पेट्रोल को ही इसके लिए ब्लेम करें, लेकिन विशेषज्ञों ने कैसे इसको क्लीन चिट दी है, आपको दिखाते हैं खबर। E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर उठ रही आशंकाओं के बीच अब विशेषज्ञों ने स्थिति साफ कर दी है। उनका कहना है कि यह ईंधन पूरी तरह परीक्षण और गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के बाद ही लागू किया गया है। देश में E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर कुछ उपभोक्ताओं के बीच सवाल और आशंकाएं सामने आ रही थीं कि यह ईंधन पुराने वाहनों के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि E20 ईंधन को वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ही बाजार में लाया गया है। ये न सिर्फ नए वाहनों बल्कि E20 लागू होने से पहले बने वाहनों के लिए भी सुरक्षित है। विशेषज्ञों के मुताबिक इथेनॉल मिश्रण से पेट्रोलियम पर निर्भरता कम होती है और भारत की कच्चे तेल के आयात बिल में भी कमी आती है, जो ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। Ethanol blending in petrol has been not done overnight. It is a measured, scientifically driven, step-by-step process. In 2013 and 14, we were blending about 1.5% ethanol in gasoline. And this program was targeted to have 20% blending, which is E20, which was completed in December 25, 5 years ahead of the target. This program, the ethanol blending program, particularly in 2018, it was in a structured manner put out for discussion and deliberation by all stakeholders. It is supported by scientific evidence. फिलहाल सरकार का फोकस सस्टेनेबल फ्यूल और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना है। वहीं विशेषज्ञों की E20 ईंधन पर राय ईंधन की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों को काफी हद तक शांत करते दिख रही है। बुलेटिन में लगातार जारी है और अब बात करेंगे E20 पेट्रोल की, एथेनॉल की, और इसको लेकर अब जो खबर सामने आ रही है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए भी इसे सुरक्षित बताया जा रहा है। इंजन को लेकर ये बातें कही गई हैं कि इससे इंजन खराब नहीं होगा। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। हालांकि अभी भी कई लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं और लोग E20 एथेनॉल पेट्रोल को ही इसके लिए ब्लेम करें, लेकिन विशेषज्ञों ने कैसे इसको क्लीन चिट दी है, आपको दिखाते हैं खबर। E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर उठ रही आशंकाओं के बीच अब विशेषज्ञों ने स्थिति साफ कर दी है। उनका कहना है कि यह ईंधन पूरी तरह परीक्षण और गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के बाद ही लागू किया गया है। देश में E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर कुछ उपभोक्ताओं के बीच सवाल और आशंकाएं सामने आ रही थीं कि यह ईंधन पुराने वाहनों के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि E20 ईंधन को वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ही बाजार में लाया गया है। ये न सिर्फ नए वाहनों बल्कि E20 लागू होने से पहले बने वाहनों के लिए भी सुरक्षित है। विशेषज्ञों के मुताबिक इथेनॉल मिश्रण से पेट्रोलियम पर निर्भरता कम होती है और भारत की कच्चे तेल के आयात बिल में भी कमी आती है, जो ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। Ethanol blending in petrol has been not done overnight. It is a measured, scientifically driven, step-by-step process. In 2013 and 14, we were blending about 1.5% ethanol in gasoline. And this program was targeted to have 20% blending, which is E20, which was completed in December 25, 5 years ahead of the target. This program, the ethanol blending program, particularly in 2018, it was in a structured manner put out for discussion and deliberation by all stakeholders.
It is supported by scientific evidence. फिलहाल सरकार का फोकस सस्टेनेबल फ्यूल और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना है। वहीं विशेषज्ञों की E20 ईंधन पर राय ईंधन की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों को काफी हद तक शांत करते दिख रही है। बुलेटिन में लगातार जारी है और अब बात करेंगे E20 पेट्रोल की, एथेनॉल की, और इसको लेकर अब जो खबर सामने आ रही है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए भी इसे सुरक्षित बताया जा रहा है। इंजन को लेकर ये बातें कही गई हैं कि इससे इंजन खराब नहीं होगा। बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। हालांकि अभी भी कई लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं और लोग E20 एथेनॉल पेट्रोल को ही इसके लिए ब्लेम करें, लेकिन विशेषज्ञों ने कैसे इसको क्लीन चिट दी है, आपको दिखाते हैं खबर। E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर उठ रही आशंकाओं के बीच अब विशेषज्ञों ने स्थिति साफ कर दी है। उनका कहना है कि यह ईंधन पूरी तरह परीक्षण और गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के बाद ही लागू किया गया है। देश में E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर कुछ उपभोक्ताओं के बीच सवाल और आशंकाएं सामने आ रही थीं कि यह ईंधन पुराने वाहनों के लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि E20 ईंधन को वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ही बाजार में लाया गया है। ये न सिर्फ नए वाहनों बल्कि E20 लागू होने से पहले बने वाहनों के लिए भी सुरक्षित है। विशेषज्ञों के मुताबिक इथेनॉल मिश्रण से पेट्रोलियम पर निर्भरता कम होती है और भारत की कच्चे तेल के आयात बिल में भी कमी आती है, जो ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। Ethanol blending in petrol has been not done overnight. It is a measured, scientifically driven, step-by-step process. In 2013 and 14, we were blending about 1.5% ethanol in gasoline. And this program was targeted to have 20% blending, which is E20, which was completed in December 25, 5 years ahead of the target. This program, the ethanol blending program, particularly in 2018, it was in a structured manner put out for discussion and deliberation by all stakeholders. It is supported by scientific evidence. फिलहाल सरकार का फोकस सस्टेनेबल फ्यूल और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना है। वहीं विशेषज्ञों की E20 ईंधन पर राय ईंधन की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों को काफी हद तक शांत करते दिख रही है। बुलेटिन में लगातार जारी है और अब बात करेंगे E20 पेट्रोल की, एथेनॉल की, और इसको लेकर अब जो खबर सामने आ रही है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए भी इसे सुरक्षित बताया जा रहा है। इंजन को लेकर ये बातें कही गई हैं कि इससे इंजन खराब नहीं होगा। बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। हालांकि अभी भी कई लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं और लोग E20 एथेनॉल पेट्रोल को ही इसके लिए ब्लेम करें, लेकिन विशेषज्ञों ने कैसे इसको क्लीन चिट दी है, आपको दिखाते हैं खबर। E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर उठ रही आशंकाओं के बीच अब विशेषज्ञों ने स्थिति साफ कर दी है। उनका कहना है कि यह ईंधन पूरी तरह परीक्षण और गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के बाद ही लागू किया गया है। देश में E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर कुछ उपभोक्ताओं के बीच सवाल और आशंकाएं सामने आ रही थीं कि यह ईंधन पुराने वाहनों के लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि E20 ईंधन को वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ही बाजार में लाया गया है। ये न सिर्फ नए वाहनों बल्कि E20 लागू होने से पहले बने वाहनों के लिए भी सुरक्षित है। विशेषज्ञों के मुताबिक इथेनॉल मिश्रण से पेट्रोलियम पर निर्भरता कम होती है और भारत की कच्चे तेल के आयात बिल में भी कमी आती है, जो ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। Ethanol blending in petrol has been not done overnight. It is a measured, scientifically driven, step-by-step process. In 2013 and 14, we were blending about 1.5% ethanol in gasoline. And this program was targeted to have 20% blending, which is E20, which was completed in December 25, 5 years ahead of the target. This program, the ethanol blending program, particularly in 2018, it was in a structured manner put out for discussion and
deliberation by all stakeholders. It is supported by scientific evidence. फिलहाल सरकार का फोकस सस्टेनेबल फ्यूल और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना है। वहीं विशेषज्ञों की E20 ईंधन पर राय ईंधन की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों को काफी हद तक शांत करते दिख रही है। बुलेटिन में